आज भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी फ्री कंटेंट होने के बावजूद, इतने ब्लॉग्स होने के बावजूद, इतने यूट्यूब चैनल होने के बावजूद 70% कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। जी 70%, वेयर ज्यादा ही है। हाँ। इनॉर्मस कंटेंट है। हाँ। आप भी जानते हो, आज यूट्यूब पे स्क्रीनिंग टाइप करो, पता नहीं कितनी वीडियोस आ जाएंगी। ब्लॉग पे, गूगल पे स्क्रीनिंग टाइप करो, पता नहीं कितना फ्री कंटेंट आ जाएगा। बिल्कुल। कोई फलाना एसएसआर है, कोई ढिमकाना एसएसआर है। इसके बावजूद 70% कैंडिडेट्स पहले दिन स्क्रीन आउट हो रहे हैं सर। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जो 6 फुट 2 इंच के हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने अपने अटायर में बिल्कुल दूर से लगता है कि फौजी कमांडो आ रहा है, चाहे उसकी चाल हो, चाहे उसका कंटेंट हो, चाहे उसकी नॉलेज हो, इसके बावजूद सर कैंडिडेट्स आर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट। क्या ऐसा करें कि स्क्रीनिंग में रिजल्ट्स इंप्रूव हो? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सर, स्वागत है आपका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे, एंड थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम, बिकॉज क्योंकि आपकी एनर्जी मैक्सिमम जीटी और स्क्रीनिंग में रहती है। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए कि स्क्रीनिंग का पास रेट इंप्रूव हो या कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन हो? थोड़ा इसको और बारीकी से समझिए सर कि 98 में जब स्क्रीनिंग लागू हुई सिलेक्शन बोर्ड में, तो क्या उससे पहले सारे पोटेंशियल लोग आते थे सिलेक्शन बोर्ड में? नहीं, सिलेक्शन रेट तब भी वही है। क्योंकि बहुत सारे तो वो लोग हैं सर जो अब अगर एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो उनका तो जन्म ही स्क्रीनिंग के बाद हुआ सर। सही बात है ना। जितने एनडीए एस्पिरेंट्स, एनडीए सीडीएस तो सर वो सब जो है चल रहा है सर। 2028 से पहले वाली बर्थ के बहुत कम लोग होंगे जो एसएसबी में जा रहे होंगे, टेरिटोरियल आर्मी वगैरह वाले हो गए। अगर अब देखिए एक समस्या और खड़ी होती है, पहले भी पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं थे, जितना रिजल्ट आ जाए उतना ही पहले भी था। फिर स्क्रीनिंग क्यों लाई गई उसका इनको समझना चाहिए। पहले तो बारीकी है कि जो रिपोर्टिंग बढ़ने लग गई, आपकी बायलिंगुअल हुआ, उसके बाद रिपोर्टिंग बढ़ना शुरू हुई, डायरेक्ट एंट्रीज आई, रिपोर्टिंग शुरू हुई। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जहां प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लग गया, वहां से रिपोर्टिंग शुरू हुई, अवेयरनेस हुई नहीं लगी लोगों को। जी, अब बहुत सारे ऐसे कारण थे कि आप की रिपोर्टिंग जहां बढ़ गई, सिलेक्शन बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी वही रह गई है। सिलेक्शन बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी नहीं बदली। आप जो है लोग ज्यादा आ गए, तो बीच में एक फिल्ट्रेशन करना जरूरी था। ठीक है, अब हो सकता है कि बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी 40 मैक्सिमम, एक बोर्ड में 4 जीटीओ होते हैं, 40 मैक्सिमम। एयरफोर्स कभी कदार जो है 50 तक ले जाती है, 55 तक ले जाती, कभी रेयर केसेस में। अदरवाइज ज्यादातर आप देखिए कि स्क्रीनिंग 40 के नीचे ही है। तो वहां पर इनको रिटेंशन कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए। आप बहुत बेहतर है, बट जो पहले 40 रोके जाएंगे उसमें आपका फिट होना, या 35 जो रखे जाने वाले हैं, 37 जो रखे जाने वाले हैं, उसमें आपका फिट होना जरूरी है ना। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, अब ये क्या कर सकते हैं यहां से, व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड रिमेंबर। जो आपका OIR टेस्ट है, बहुत मायने रखता है OIR टेस्ट आपके स्क्रीनिंग में। अगर आप OIR 4 या OIR 5 में स्टैंड करते हैं तो आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस ना के बराबर। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होते हैं, हो सकते हैं आप, बट ना के बराबर चांस है। तो आप जो है OIR बेहतर करें, प्रैक्टिस अच्छी करें, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत डालें, स्पीड ऑफ डिसीजन अपना सुधारें। नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, टाइम आपको कम दिया जाता है। अगर 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 30 मिनट टाइम देंगे आपको, मिला आपको 25 मिनट, तो 4-5 मिनट एवरेज आपको कम मिल रहा है। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, कोशिश ये करिए कि दिए हुए समय में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और ये आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, टाइम फ्रेम प्रैक्टिस। दूसरा, नरेशन। OIR के बाद दूसरी वैल्यूएबल चीज होती है आपकी नरेशन, आपकी स्टोरी की। नरेशन बहुत अच्छी करें,
स्टोरी लिखते समय ये ध्यान रखें कि जबरदस्ती की स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। योर स्टोरी शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द बैकग्राउंड एंड द पिक्चर एक्शन शोन टू यू। जो पिक्चर दिखाई गई है आप उस पिक्चर से क्लोजली रिलेट करें अपनी स्टोरी को। ये नहीं कि रिलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप पिक्चर में फंस गए वही पिक्चर डिस्क्राइब करे जा रहे हैं। डिस्क्राइब ना करें, सही ढंग से अपने हीरो को आइडेंटिफाई करते हुए एक इमेजिनरी स्टोरी, काल्पनिक कहानी सही ढंग से लिखिए जो कि 70-80 वर्ड्स की होनी चाहिए, है ना। अब जब ब्रेक मिलता है तो उस कहानी को जाकर के बाहर दोहराइए। सबको पता है कि आप स्टोरी जब लिखते हैं, स्टोरी लिखने के बाद आपको रिफ्रेशमेंट ब्रेक मिलता है, आधा घंटा टाइम होता है आपके पास, 30-40 मिनट। आप वहां जा करके बाहर इधर उधर की बातें करते रहेंगे और फिर आकर के नरेट करेंगे, वो आपके काम नहीं आने वाला। बाहर अगर आप 20-25 मिनट भी अगर अपनी स्टोरी को रिवाइज करते हैं और 1 मिनट से कम में अगर आप अपनी स्टोरी को नरेट करने की प्रैक्टिस घर से करके जाते हैं तो आपने 25 मिनट में 25 बार अपनी स्टोरी कम से कम नरेट कर ली है, बाहर प्रैक्टिस कर ली है। और जब आप वापस आएंगे तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा अपनी स्टोरी को सही ढंग से नरेट करने का। ये अच्छा, स्टोरी जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में इनके अंदर एक और बड़ी कमी दिखती है। इनको लगता है मेरी स्टोरी सेलेक्ट हो जाए तो ही मैं सेलेक्ट होऊंगा। नहीं, ग्रुप डिस्कशन जो है ये ग्रुप बिहेवियर देखने के लिए किया जा रहा है। आपने अपनी स्टोरी लिख दी, बोल दी, काम तो इतने से स्टोरी से तो यही काम चल जाता। ग्रुप डिस्कशन कराया क्यों? आपने स्टोरी नरेट की है, आपकी स्टोरी असेसर ने सुनी है। ऐसा नहीं कि आपकी स्टोरी को उन्होंने ओवरलुक कर दिया या ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ, आपकी स्टोरी सुन ली है उन्होंने, उसके जो रिमार्क्स है वो आपको मिल चुके हैं। बट अब ये बड़ी गलतफहमी होती है कि इनको लगता है कि बस मेरी ही स्टोरी सिलेक्ट हो जाए ग्रुप के अंदर और काम बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है, जो रिपीटर्स होंगे वो अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे शायद इस बात को, कि कोई कैंडिडेट ओवर पावर करता है अपने ग्रुप को, बिल्कुल दबाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करके बार बार अपनी कहानी, और इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि तब तक डिस्कशन हो गया खत्म। वो जहां देखते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप इतना टाइम डिस्कशन के लिए मिलता नहीं है पीपीटीटी में, जहां उन्होंने कहा स्टॉप योर डिस्कशन नाउ, एनीवन ऑफ यू कैन गिव अस कॉमन स्टोरी, तो वहां से पता चला कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था उसी को ज्यादातर लोग बोल देते हैं वी एग्री टू स्टोरी ऑफ चेस नंबर सो एंड सो, या सेलेक्ट भी कर ली उसकी स्टोरी, और उसके बाद वो अपनी स्टोरी बोल भी देता है कंक्लूजन में, फिर भी वो जो है स्क्रीन आउट हो गया। तो वो बाद में आके कहता है कि सर स्टोरी मेरी सेलेक्ट हुई, सब कुछ मेरा, सब कुछ सही जा रहा था, उसके बाद मैं स्क्रीन आउट हो गया। अरे काम स्क्रीन आउट होने वाले किए थे। उनको एहसास दिलाइए कि साहब आप 4 दिन अगर मुझे आगे रोकेंगे तो आई विल बी ऑफ अ गुड यूज टू यू। ठीक, आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटर्स बाहर चले जाते हैं, स्क्रीन आउट, ज्यादा रिपीटर्स। कभी बच्चे आते हैं, बोलते होंगे आपसे कि सर सिर्फ 2 रिपीटर्स को स्क्रीन इन किया, बाकी सब बाहर, क्योंकि बाकियों ने कोई सुधार नहीं किया अपने अंदर। बाकी जैसे पहले आए थे उनको लगा पहली बार इतना स्क्रीन आउट होगा, इस तरीके स्क्रीन इन होगा इस तरीके से, तो इस बार भी वही काम चल जाएगा। आपने अगर आपको पिछली बार कॉन्फ्रेंस आउट किया था, स्क्रीन इन हो गए थे, इट डज नॉट मीन कि इस बार आप आकर के स्क्रीन इन हो जाएंगे। फिर ये देखा जा रहा है कि 6 महीने अगर आपको मिले हैं, आपकी एज मान लीजिए 19 साल है, तो 19 साल के एक यंगस्टर को 6 महीने में अपने खुद के सेल्फ रियलाइजेशन से कितना सुधार लाना चाहिए अपने अंदर। अगर आप वो सुधार नहीं ला पाए, पिछली बार चलो आपका नरेशन अच्छा था, आप स्क्रीन इन हो गए, इस बार आपका ग्रुप बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, आप रिपीटर हैं, आपका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं दिख रहा है, तो आपके नरेशन अच्छा भी होगा तो भी आप बाहर चले जाओगे, क्योंकि आप रिपीटर हो। तो एक बार आप नरेशन समझ गए हो तो आप नरेशन तो कर लोगे, मगर हर दिन जब आप जाते हो आपको एक नया ग्रुप मिल रहा है और एक ग्रुप में आपको कैसे एडजस्ट होना है वो बहुत मायने रखता है। किसी की स्टोरी अगर अच्छी है तो उसको ये अच्छा नहीं कह पाते, बहुत बड़ी कमी है। यू कैन प्रमोट समवन स्टोरी, यू कैन अप्रिशिएट द आइडिया और द स्टोरी रिटन बाय सम अदर चेस नंबर, खुल के आप बिल्कुल दिल से खुशी दिखाइए उस बात की कि ये कहानी अच्छी थी। ये एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाइए थोड़ा सा,
तो ये अगर 3-4 चीजें अच्छी रखते हैं अपने अंदर तो इनके स्क्रीनिंग होने के चांसेस हैं। थैंक यू सर। कोई सेट ऑफ फोटोज आप देना चाहेंगे? मैंने सुना है कि आप ब्लॉग्स लिखते रहते हैं जी, तो उसमें कुछ फोटो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देना चाहेंगे सर? बिल्कुल दी हुई है सर, स्क्रीनिंग के लिए दी हुई है अपने अच्छा। ब्लॉग पर और आगे भी देते रहते हैं। ये इनको पता होना चाहिए कि हर बार मैं इनको बताता हूँ कि स्क्रीनिंग के जो स्लाइड्स होती हैं उसके कुछ मेजर्स होते हैं। आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी दिखा दिया गया आप उसके पीछे पीछे अगर भागेंगे तो वो आपको गलत डायरेक्शन पर ले जाएगा, है ना। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी स्टोरी उसका क्या मेजरमेंट है, पहले वो समझने की कोशिश इनको ज़रा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल काली पिक्चर दिखा देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप बड़े गौर से देखते रहे 30 सेकंड, कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसी स्लाइड्स जो है सिलेक्शन बोर्ड में नहीं दिखाई जाती है। सिलेक्शन बोर्ड में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे लोग जो है भीड़ का सीन डाल देते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्क्रीनिंग में की स्लाइड नहीं आती है। दूसरा, कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं होती है जो 100% नेगेटिव मूड के साथ बनाई जाए। अच्छा, ये स्कोप रखा जाता है। गलत स्लाइड से प्रैक्टिस ना करें, नहीं तो फिर आपका माइंडसेट वैसा ही होने लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल के ब्लॉग पे, हमारे ब्लॉग का वेबसाइट नीचे आ रही होगी www.blog.trishuldefenseacademy.com पे सर अक्सर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, पीपीडीटी के लिए फोटोज डालते हैं। तो आप वो फोटोज डाउनलोड करो, उस वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो और सेल्फ प्रैक्टिस करो। और ऑनलाइन बैचेस में, ऑफलाइन बैचेस में आके सर से टिप्स लो ताकि आपके चांसेस बढ़े स्क्रीनिंग की। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।